हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की इस चैप्टर को हम दो प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम कुछ एग्जांपल दें, जैसे कि बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। वहीं पर अगर हम बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे कि सक्सिनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैक्टिक एसिड के बारे में। लैक्टिक एसिड में हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन में इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके प्रिपरेशंस, कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, आपको पता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, उसे भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि यह पाया कहां जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। लैक्टिक एसिड इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क एसिड। इसे हम मिल्क एसिड भी कहा करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर आप दूध को, ठीक है, अगर आप दूध को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, कुछ घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद क्या होगा कि वो एक लैक्टिक एसिड में चेंज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस दूध में जा करके डुप्लीकेशंस करके उस पूरे दूध को उसकी लैक्टोज शर्करा को, जिसमें दूध में प्रेजेंट जो लैक्टोज शुगर होता है, उसे लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये दोनों बैक्टीरिया, दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण इसे हम बोल देते हैं कि एक लैक्टिक एसिड है, जो है लैक्टिक एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। इसलिए हमने इसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिल्क का माना है, ठीक है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा कि एक कार्बन एटम, ठीक है, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। इसकी ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये पूरा CH3 मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पर ये OH ग्रुप ओपन कर दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है। तो आपने क्या देखा कि एक कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उस पर चारों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब सभी के सभी इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर CH3 मिथाइल ग्रुप है तो इधर हाइड्रोजन एटम है। तो ऐसा जब भी किसी कार्बन एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो वह कहलाता है कायरल कार्बन। उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करके वहां पर जाने तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है जो कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी इसे बोलते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है, जो कि मैं आपको जो कि मैंने आपको यहाँ पर, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर हमें इन सभी स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर इसकी 2 नंबर में एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक हाइड्रोजन एटम जो है लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। सो गाइज, हेडिंग डाल लेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब कि बनाने की विधि। तो इसे 2 तरह से, जो इसकी फेमस है यहाँ पर 2 विधि है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फ्रॉम अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, अल्फा पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन एटम, इसलिए हमने इसे बोल दिया अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शंस करा देते हैं हम AgOH के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, AgOH के अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर Ag पर आ जाएगा प्लस चार्ज, OH पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब होगा क्या कि ये जो OH है ये कहाँ पर जुड़ेगा? माइनस पर, तो ये माइनस पर जाकर जुड़ेगा, और ये Ag है ये Cl को लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा AgCl के रूप में, और यहाँ पर OH ग्रुप जैसे ही लग जाएगा ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्योंकि आपने क्या देखा, डिफरेंस कितना है लैक्टिक एसिड और इस यहाँ पर अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड और
अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड में कितना अंतर है, सिर्फ क्लोरीन एटम और हाइड्रोक्सी ग्रुप का ही अंतर है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, AgOH के साथ हमने ले लिया। हमें पता है कि जब Ag जो है वो क्लोरीन एटम को यहाँ पर लेकर के चला जाएगा, AgCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड रिएक्शंस फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को सेट कर देता हूँ। देखिए एसिटल्डिहाइड, इसे हम इसकी स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CHO, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके ओपन स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर इस प्रकार से CH3 जैसे लग गया, हमने इसे बोल दिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम लैक्टिक एसिड में कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने ले लिया है HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cn पर आएगा माइनस चार्ज, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम वही मेथड था कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिल्वर, तो इसलिए इस पर प्लस इस पर माइनस। जो एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम रिलेट करके ही बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर Cn पर आएगा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कमजोर होगा, अब सिग्मा। अब यहाँ पर ये आपको कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड कमजोर होता है। हमेशा ध्यान रखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा था, या तो आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी दृष्टि से देखा जा सकता है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। तो ये तो है सिग्मा बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब ये तो पक्का हो गया कि बॉन्ड यही ब्रेक होगा, पाई वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से मैंने बॉन्ड ब्रेक करेंगे अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो देखिए अब यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, तो प्लस वाला कहाँ पर जुड़ना चाहिए, माइनस के पास, और माइनस वाला कहाँ पर जुड़ना चाहिए, प्लस के साथ। तो इस प्रकार से हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये OH ग्रुप लग गया, CH3 ग्रुप लग गया, हाइड्रोजन ग्रुप लग गया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cn ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, COOH ग्रुप में। हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्शंस में कई बार बता चुका हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियोस में, कि जब भी आप Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है। हमने 2 मॉलिक्यूल लिए वाटर के हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ये Cn ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो गया और NH3 अमोनिया का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने Cn एटम लिए, तो उसी के हिसाब से उसके मॉलिक्यूलर भी स्ट्रक्चर्स भी निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ये था 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सिंपली कि इट इज ए कलरलेस सॉलिड। ये एक कलरलेस सॉलिड है एंड इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, ठीक है। इन विच प्रेजेंस 1 एसिमेट्रिक कार्बन। आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 एक ही कार्बन एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हमने इसे बोल दिया कि ये एक कायरल कार्बन है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंस है, ठीक है। क्योंकि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे लैक्टिक एसिड होता है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो उन चारों डिफरेंट ग्रुप के कारण अलग अलग रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप के कारण, ठीक है। अभी COOH ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस टेक करती हैं, तो सबसे पहले हम रिएक्शंस करा देते हैं। रिएक्शंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां भी H हो वहां पर बाई लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने जब रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम, ये सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और H2O + CO2 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सोडियम लैक्टेट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन विथ अल्कोहल। अब अल्कोहल में आपको पता है जनरली हम क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और जैसे ही हीट करेंगे हमें इथाइल लैक्टेट प्राप्त होगा। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे रिएक्शंस की तरफ, ताकि आपको रटने की कोई आवश्यकता ना हो, ठीक है। जब हम रिएक्शंस को समझ लेंगे कहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, तो हमें रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए हमने ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, अब इसकी रिएक्शंस हमें इथाइल अल्कोहल के साथ कराना है। तो देखिए अभी समझाने के लिए इसे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये जो इसका OH है इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बाकी C2H5 इस प्रकार से, ठीक।
अब ये होता क्या है कि जब इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और इसके बीच जो अब ये COOH ग्रुप है ये एसिडिक नेचर का होता है, ये अपना H+ को डोनेट करेगा, तो ये H+ को डोनेट करेगा, यहाँ पर H+, यहाँ पर वो माइनस। अब ये H+ और ये OH ये आपस में निकाल के वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, चाहे आप यहाँ पर -H2O लिख दो, चाहे आप वहां पर साइड प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो H2O। तो ये H ये H+ ये OH- जो है आपस में रिएक्शंस करेगा, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर OH- आएगा, ठीक है। तो ये H+ OH- वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर, और ये जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है C2H5 ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा इस COOH ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये बना लेगा इथाइल लैक्टेट। तो हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शंस नंबर 3, और अब हम रिएक्शंस कराएंगे PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और हमेशा ध्यान रखना इसका काम क्या होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, इसे जहां भी OH ग्रुप दिखाई देगा ये उसे Cl एटम के द्वारा रिप्लेस कर देगा, ठीक है। OH ग्रुप को Cl एटम के द्वारा रिप्लेस कर देता है। तो इसे यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शंस लैक्टिक एसिड के साथ कराएंगे, तो अगर आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ध्यान दे, अगर आपने इसका लिया है सिर्फ एक मॉलिक्यूल PCl5 का, तो या तो ये OH ग्रुप या ये OH ग्रुप को क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक तो इस OH ग्रुप को क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देगा, और एक इस OH ग्रुप को क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा क्लोरोप्रोपेनॉइल क्लोराइड। अल्फा क्लोरोप्रोपेनॉइल क्लोराइड कौन से पोजीशन पर है? क्लोरीन एटम अल्फा पोजीशन पर, सो अल्फा क्लोरोप्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहाँ से देखिए ये OH ग्रुप क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस हो गया, यहाँ पर भी ये जो OH ग्रुप है क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो PCl5 का क्या कार्य है? कहीं पर भी आपको PCl5 नजर आए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन अगर करेगा तो OH ग्रुप को क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शंस विथ अमोनिया, क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ तक के। तो अगर हम बात करें अमोनिया जब रिएक्शंस करेगा लैक्टिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है इधर से निकलेगा, और ये H इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से इस पर आ जाएगा माइनस, ये निकलेगा प्लस के रूप में, यहाँ पर माइनस के रूप में, और ये इनके बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर OH ये निकलेगा, और ये H+, H2O बाहर निकल गया, ये NH2 डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये NH2 डायरेक्टली इसका जैसे इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और ये बना देगा लैक्टेमाइड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि लैक्टिक एसिड से लैक्टेमाइड कैसे बनाया जाता है, तो ये प्रोसेस आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं रिएक्शन विद सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम के लिए थोड़ा वीडियो को सेट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। रिएक्शन विद सोडा लाइम, अब जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कैसे करता है, देखिए सोडा लाइम का कार्य क्या होता है, इसे जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई देगा ये उसे पूरी तरह से क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर H2O नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बना लेगा एथेनॉल। तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए लैक्टिक एसिड से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तब आप यहाँ पर ये रिएक्शंस कर देंगे। आप डायरेक्टली सोडा लाइम लेंगे। सोडा लाइम होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं सोडा लाइम। जब जैसे ही आप इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये बना लेगा एथेनॉल, ठीक है। हुआ क्या, ये जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये जो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम इस CH2 के रूप में यहाँ पर देखिए CH3 और ये CH, ये CH और ये H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये पूरा CO2 जो आपको दिखाई दिया ये बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शंस को नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शंस टेक करते हैं, देखिए सबसे पहले हम रिएक्शंस करते हैं लैक्टिक एसिड की रिएक्शन HI से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, वो भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस OH ग्रुप के द्वारा जो है यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में -H2O, तो अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन एटम जो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह आयोडीन एटम जो है यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। अब यही प्रोसेस आप फिर दोबारा कराएं, फिर दोबारा आप रेड फास्फोरस और 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करें, तो फिर वहीं पर क्या होगा कि एक और यहाँ पर ये जो I आपको दिखाई दे रहा है आयोडीन एटम, एक और I जैसे मिलेगा इसे आयोडीन एटम, वो इसके साथ रिएक्शंस करके I2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर CH3 CH2 COOH इस प्रकार से प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि लैक्टिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाओगे, तब आप यहां पर ये रिएक्शंस लिख सकते हैं। उसके बाद लैक्टिक एसिड की रिएक्शंस अगर आप HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, वो भी इसे हीट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये हाइड्रोजन एटम इस OH को द्वारा जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, H2O माइनस बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ये जो Br ब्रोमीन एटम है, ये इसकी जगह कार्बन की जगह जो है ले लेगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। फिर डायरेक्टली कह सकते हैं कि OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाता है, ब्रोमीन एटम के द्वारा, और बना लेगा अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पर थर्ड रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में क्या होगा, ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ इस OH में से जो हाइड्रोजन एटम है, इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये रिएक्शंस कर लेगा इस क्लोरीन एटम के साथ, और HCl माइनस HCl निकल जाएगा बाहर। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और ये जो फ्री वैलेंसी है इस ऑक्सीजन एटम के द्वारा जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी फ्री वैलेंसी, यहाँ से भी फ्री वैलेंसी, और ये जुड़ जाएंगे और एसिटाइल लैक्टिक एसिड बना लेंगे, ठीक है, और HCl बाहर। ठीक, तो इस प्रकार से रिएक्शंस को समझकर लिखना है। और लास्ट रिएक्शन हम बात करें डाइल्यूट H2SO4 के साथ, अगर हम इसे हीट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शंस को बड़े ध्यान से देख लें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लिया जाएगा कि लैक्टिक एसिड से आप एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तब आप यहाँ पर इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को नोट कर लेंगे, सभी रिएक्शंस को, ये सभी रिएक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। सो गाइस फाइनली डिस्कस कर लेते हैं लास्ट रिएक्शंस और लास्ट यूजेस पॉइंट, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में क्या होगा, हमने लैक्टिक एसिड जो लिया है वो रिएक्शंस करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड का मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, एनहाइड्रस। सो गाइस ये आपस में रिएक्शंस करेंगे, और रिएक्शन जैसे ही करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये H जो है इनके साथ रिएक्शंस कर लेगा, ठीक है, एक CH3 ग्रुप के साथ रिएक्शंस कर लेगा, और यहाँ से रिएक्शन जैसे ही करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, चाहे आप यहाँ से कर दे चाहे आप यहाँ से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है एक ग्रुप यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा और बना लेगा एसिटाइल लैक्टिक एसिड और प्लस CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड एक तरफ निकल जाएगा और दूसरी तरफ एसिटाइल लैक्टिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है लैक्टिक एसिड का, जब हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, तो यहाँ पर क्या होगा, KMnO4 एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ पर CH3COO इस प्रकार से बना लेगा, COOH अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड, कीटोन। कीटोन क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप की यहाँ पर दोनों वैलेंसी पर कार्बन कार्बन आ रहा है, इसलिए हमने इसे कीटोन बोल दिया। अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। बात करें यूजेस की, तो इसके जो यूज डेयरी प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब जैसे मिल्क वगैरह है, मिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे इसके लैक्टेट बनते हैं, वो यूज होते हैं इसके मेडिसिन दवाइयां बनाने में, ठीक है। और इसके जो इथाइल लैक्टेट, जैसे इसके द्वारा सिंथेसिस किए गए जो इथाइल लैक्टेट हैं, वो प्लास्टिक के संश्लेषण में इसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये इसका यूजेस पॉइंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शंस हैं। इन दोनों रिएक्शंस को अच्छी तरह से याद कर लें कि भाई इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर आपको पता है कि जैसे इस पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H, ठीक है, ये H कहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर आपने सपोज दैट कि आपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, और ये H प्लस कहाँ पर जुड़ेगा, इस माइनस पर, तो ये बना लेगा CH3COOH, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद एसिटाइल लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कार्बोक्सिलिक एसिड और नई वीडियोस के साथ। बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।